हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इस कोर्ट की बैठक में आप सबका मैं स्वागत करता हूं और मैं खुद खुशी महसूस करता हूं कि ऐसी बैठक में मैं शामिल हो सका। आज ऐसे शिक्षा क्षेत्र से मेरा बहुत पुराना नाता है, परंतु उच्च शिक्षा जहां दी जाती है ऐसे शिक्षा संस्थानों में भी मेरा नाता था, लेकिन वो बहुत कम था। गोवा यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी मैं था, उसके पहले वहाँ के एकेडमिक काउंसिल में भी मैं था, बाद में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी गया और इस कारण मेरे शिक्षा संबंध में मेरा बहुत अच्छा एक परिचय भी रहा है। परंतु ऐसे विद्वत जनों की सभा में बैठने का मेरा पहला अवसर है, इसलिए आप ज्यादा अपेक्षा मुझसे ना करें, यही बेहतर होगा। आज की इस बैठक में मेरे साथ बैठे हुए हैं मेरे मित्र सतप्रकाश बंसल जी, जो अपने यहाँ के कुलपति हैं, मेरे मित्र कुल सचिव, अन्य सभी यहाँ बैठे हुए अपने शिक्षा शासन के शिक्षा निदेशक, शिक्षा के सचिव, अन्य सभी यहाँ बैठे हुए सब बहनों और भाइयों। ऐसा मैंने कहा, ये विद्वत जनों की सभा है, विद्वत जनों की बैठक है और इसमें जो भी चर्चाएं होती हैं वो एक कुछ अच्छे ढंग से और अच्छे स्तर की होती हैं। आज की चर्चा वैसे कुछ होगी नहीं, क्योंकि ये केवल एक फॉर्मेलिटी है कि इस बैठक को हमको करना है और इसमें कुलाधिपति को उपस्थित रहना है। इससे ज्यादा और कुछ अपेक्षा आप करें नहीं, ये मैंने कहा वैसा बेहतर होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले 1.5-2 वर्षों से हम कहाँ भी जाते हैं अभी, तो पिछले 1.5-2 सालों का जिक्र अवश्य करते हैं और वो महामारी का होता है। उस महामारी के कारण ये हुआ, ये नहीं हो पाया, ये हम नहीं कर सके, इसका हम बहुत अच्छे ढंग से सब जिक्र करते हैं, सबके सामने रखते हैं। मुझे लगता है इस महामारी का अब जो भी है उसका उल्लेख और बहाना पीछे छोड़ देना चाहिए। हम सब एक पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सोचना चाहिए हम सबको, और इसी विचार से हमको बैठना है। महामारी ने हमसे बहुत कुछ लूट लिया है, लेकिन हमको कुछ सिखाया भी है। जो पॉजिटिव बातें उनकी तरफ से आई है महामारी के कारण, उसको हमको अपनाना है, और जो गलत बातें थी जो हम कर नहीं पाए भी, उसको छोड़ के आगे जाने की आवश्यकता है। शिक्षा एक ऐसा साधन है अपने समाज के उन्नति का कि जिसका हम एक विवरण देखकर, उसका स्तर देखकर हम समाज की प्रगति उन्नति कितनी हो चुकी है, हो पाई है, इसको हम समझ पाते हैं। जिस समाज में शिक्षा का स्तर नीचे होता है, वह समाज उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकता, प्रगति नहीं कर सकता। यह विश्व के सभी लोगों ने इसको मान्य किया है, उनको माना है। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में अपने बहुत अच्छा वातावरण शिक्षा के स्वरूप में है। मैं अनेक देशों में जाने का भी मुझे अवसर मिला और अपने इस देश के अनेक प्रदेशों में भी जाने का मुझे मौका मिला, और अनेक शिक्षा से संबंधित जो संस्थान हैं, एसोसिएशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे संबंध रखने का भी मुझे मौका मिला। परंतु जिस ढंग का, जिस तरीके का शिक्षा के संबंध में वातावरण अपने हिमाचल प्रदेश में है,
उतना और कहाँ मुझे देखने को नहीं मिला। जैसे कि यहाँ शुरू में मैं यही सोचता था कि हिमाचल प्रदेश एक वेरी हाईली लिटरेट ऐसा स्टेट है, परंतु इतना ही काफी नहीं है। लिटरेसी तो बहुत जगह होती है, इस साक्षरता का कोई एक मर्यादित रूप में उसका कुछ एक स्तर होता है, अर्थ होता है, परंतु इसके बावजूद, साक्षरता होने के बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में शिक्षा संस्थान होने का मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश छोड़कर और कहाँ उदाहरण अपने देश में नहीं है। इसका हम सबको सकारात्मक दृष्टि से उपयोग करने की आवश्यकता है, फायदा उठाने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पिछले गत 60 वर्षों से इस कार्य में जुड़ी हुई है और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के माध्यम से अनेक यहाँ के अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे स्नातक, अच्छे शिक्षाविद इसका प्रोडक्शन के रूप में बाहर आए हैं, इसके प्रोडक्शन के रूप में, और जो देश के विविध क्षेत्रों में काम करते हैं, कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश का एक गर्व का विषय हो सकता है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का, जो कि जबकि मैं यहाँ 2-3 बार आ चुका हूँ, इन सभी विषयों का आकलन करने के बाद, सभी यहाँ आने के मेरे समयों का आकलन करने के बाद मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉट ओनली हिमाचल प्रदेश, बल्कि अपने देश के अन्य क्षेत्रों में भी हिमाचल प्रदेश से इस यूनिवर्सिटी के स्नातक अच्छे अच्छे स्थान पर वहां बैठकर इस देश की और समाज की सेवा कर रहे हैं। हम